नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, निर्वाचन आयोग नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में कई जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है और कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा और कई ऐसे नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र हैं जहां पे प्रथम बार चुनाव होगा। निर्वाचन आयोग विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में करा जाए या अलग अलग चुनाव करा जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद, फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है, यानी नवंबर या दिसंबर में हो सकता है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं पलामू जिला में वार्ड नंबर 24 में आए हुए हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं जय श्री गुप्ता जी हैं। हालांकि चुनाव का वक्त जो है धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, तो अभी वो फील्ड में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। चूँकि चुनाव की अधिसूचना जो है कभी भी अगर घोषणा होती है तो चुनाव के लिए तो आपको तैयार रहना होगा। तो हमसे जुड़े हैं उनके पति हैं, राजकुमार गुप्ता जी हैं, उर्फ ट्विंकल गुप्ता के नाम से बहुत ही फेमस हैं। तो इनसे जानते हैं। हालांकि इनके बारे में बता दें कि ये भी पूर्व पार्षद हैं और इनके द्वारा भी बेहतर काम किया गया है। तो दोनों का अगर कार्यकाल देखा जाए तो क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ है, आगे की क्या रणनीति है और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किया जाएगा। पहले तो ट्विंकल जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि रांची से चल के आप आए। इसके लिए मैं तहे दिल से वेब समाचार की पूरी टीम को बधाई देता हूँ, जिन्होंने नगर निगम के कार्यों को दिखाने को, जनता का कार्य करने के लिए दर बदर लोगों से मिल रहे हैं। इसके लिए मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अच्छा, ये बताइए ट्विंकल जी कि 5 साल आप पार्षद रहे, 5 साल आपकी पत्नी रही, मतलब पत्नी हैं, तो अगर दोनों टर्म को देख लिया जाए तो अब तक क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ पूरे वार्ड में? ज़्यादा बढ़िया तो रहता कि आप आम जनता से रूबरू करते वार्ड के, तो वो ज़्यादा आपको अच्छा बताते हैं। क्योंकि आप किसी भी पार्षद पास जाइएगा तो वो अपने अच्छाई बताएंगे, बुराई तो कभी बताएंगे नहीं। तो मैं तो जो हूँ बता देता हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक विनती है कि आप वार्ड के क्षेत्र में भी भ्रमण करें और जनता से पूछें कि आपके 5 साल के कार्यकाल में आपके पार्षदों ने क्या वर्क किया। इससे ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि मैं 5+5 कर देता हूँ, मैं 10 साल के कार्यकाल बताता हूँ। पहले 5 साल के कार्यकाल में बहुत सी कार्य ऐसी थी जो बहुत अधूरे पड़े हुए थे। जब मैं पार्षद बना, एक्चुअली मैं कभी इस लाइन में था नहीं, तो लोगों ने मुझे बोला कि चुनाव लड़ना चाहिए। हम भी बोले चुनाव, हमने कि यार चुनाव कैसे लड़ें, चुनाव कभी तो राजनीतिक से मेरा कोई इस तरह का नाता रहा नहीं है। तो बोला नहीं, तुम्हारे जैसे व्यक्ति को आना चाहिए, समाज सेवा करते रहते हो तो लोगों के बीच में आओ। हमने बोला ठीक है, जैसा आप लोग बोलते हैं। तो मैंने नॉमिनेशन भरा और मैं नॉमिनेशन कभी भरता हूँ तो कभी मेरे पास आप देखिएगा, कभी आपको भारी संख्या में लोग नहीं मिलेंगे। मैं नॉमिनेशन भरता हूँ, प्रस्तावक, समर्थक और मेरे साथ मेरे बेटे और बेटी जाते हैं। बस 4 लोग जाते हैं, जाके नॉमिनेशन भर के मैं आ जाता हूँ। क्योंकि चुनाव लड़ना जनता का कार्य है। आप जनते के लोग को नॉमिनेशन में जाके भीड़ दिखाना है, इससे ये साबित नहीं होता है कि आपके पास भीड़ है तो आप ही चुनाव जीत रहे हैं। मैं उन जनप्रतिनिधियों को संदेश देना चाहता हूं कि आप जनहित में जनता के पास जाए, ना कि जनता को अपने पास बुलाए। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि मैं 10 साल के जो कार्यकाल हो रहे हैं, ईश्वर की कृपा है और जनता का आशीर्वाद है कि 10 साल के कार्यकाल में पूरे मीडिया जगत भी अगर आ जाए, पूरा खंगाल ले वार्ड को, तो मुझे अंदर से खुशी होती है कि मैं बेदाग होकर 10 साल के कार्यकाल पूरा कर रहा हूं, जिसमें ना ही मैंने किसी से आज तक 1 रुपया लिया हूं। मेरा कोशिश यही रहा है कि जनता ने जब मुझे कुर्सी दिया, उन्होंने मुझे सम्मान दिया, तो मैं मुझसे जितना बन पाएगा मैं उनके लिए करता हूं। मेरे वार्ड में पानी की सबसे बड़ी समस्या थी, जिसको मैंने अपने निजी खर्च से
2-2 किलोमीटर दूर से पानी अपने पैसे से 2-2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया लगाकर पानी की व्यवस्था दी है। आप जाके देख सकते हैं, उस देखने की चीज़ है। मैं अगर झूठ बोलता हूं तो आप जाके घूम लीजिए, लोगों से, आम जनता से पूछ लीजिए। मैं जनता के बीच में जाऊंगा। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना मैंने अपने वार्डों में मान के चलिए ऑडियो हो चुकी है, लगभग मैंने ख़त्म हो चुका है सारा जितना भी था। आपको वृद्धा पेंशन, जितने भी वृद्ध लोग थे, मैं तो उन्हें और खुशी से उन्हें ढूंढ ढूंढ के मैं बनाता था कि ताकि उनको ये जब पैसे जाएंगे तो मुझे पता है कि एक वृद्धा को जब वो उनके अकाउंट में 1,000 जाता है तो खुशी से वो जो आशीर्वाद देती है वो हम लोग को लगता है। और उस आशीर्वाद के चलते मैं अगर किसी विकास के प्रति अगर कुछ छोड़ना पड़ता है तो मैं पहले वृद्धा पेंशन की ओर जाता हूँ, ताकि वो वंचित नहीं रहे और उन्हें वो पैसा अकाउंट में जाए। जो सरकार की सुविधा जो आती है तो हम लोग धरातल पर उतारने का कार्य करते हैं। अच्छा बताइए कि अगर आपने बेहतर काम किया है और तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जो पूर्व जब देश आज़ाद हुआ और जो डेवलपमेंट चाहिए था, विकास चाहिए था, कोई ऐसा काम जो लगा हो कि ये जो मैंने काम किया है हमारे लिए सबसे बेस्ट है, यानी दिस इज़ माई बेस्ट वर्क इन माई लाइफ, इस काम को लोग युगों युगों तक याद करेगा, कोई ऐसा काम? देखिए, काम तो मैंने बहुत ऐसा किया है। वार्ड की बात कर रहे हैं कि वार्ड से बाहर की भी बात कर रही है, बताइए। बिल्कुल, आप अपने पूरे पलामू क्षेत्र की बात, क्योंकि हम सिर्फ वार्ड ही नहीं देखते हैं, वार्ड से बाहर की भी जनता की अगर कोई भी समस्या होती है तो लोग यही बोलते हैं कि ट्विंकल के पास चलना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं आता, क्योंकि जो लोग आपके पास आ रहे हैं वो उम्मीद के साथ आ रहे हैं। आप जिस दिन उम्मीद तोड़ना शुरू कर दीजिएगा तो लोग आपके पास आना बंद कर देंगे। तो जनप्रतिनिधि तभी जब आपके द्वार पर लोग आए। और कार, मेरे एक समय था कि रोड पे कुछ भी गिरता तो नहीं मिलता था। आज एक सुई गिर जाए रात में भी तो लोग ढूंढ लेंगे मेरे वार्ड में। मेरे वार्ड का क्षेत्रफल बहुत ही बड़ा है। एक कार था जो बहुत ही अच्छा मैं चाह रहा था करने को, और किया भी था 4 करोड़ को 25 लाख का तालाब का, लेकिन उसमें बहुत सी राजनीतिक हो गई और मन लायक वो काम नहीं हो पाया। जो कि इस शहर का बहुत दिनों से डिमांड था कि एक पार्क होना चाहिए। एक भी पार्क हमारे डाल्टनगंज में नहीं था, लेकिन अफसोस होता है मुझे थोड़ा सा कि उसको जितना सुंदर बनना चाहिए था जनता के लिए वो बन नहीं पा रहा है। और मैं वादा करता हूं जनता से, थोड़ी मजबूरी है दोस्तों, समय आने दो, मैं उन लोगों को भी बताऊंगा जब मेरे हाथों में पावर आएगी। आपने बहुत बेहतर और सराहनीय अंदाज में कहा, बहुत ही अच्छा है और लोग भी खुश होंगे। तो ये बताइए कि दोनों टर्म को मिलाकर देख लिया जाए तो आपने बेहतर काम किया, और आप पूरे डाल्टनगंज की बात कर रहे हैं। क्योंकि आपके पास में जब आ रहा था तो कई लोगों से मैंने बात किया तो उन लोगों ने कहा कि आप एक पार्षद के पास जा रहे हैं या भावी जो मेयर हैं या विधायक कैंडिडेट के पास जा रहे हैं। तो बोला कि चलिए, जब आपने कहा है तो मैं भावी जो विधायक हैं, ये जो मेयर हैं, तो एक वार्ड के साथ साथ मैं पूरे डाल्टनगंज की डेवलपमेंट को लेकर, डाल्टनगंज की समस्या को लेकर भी मैं सवाल जरूर मैं उनसे करूंगा। तो पूरे डाल्टनगंज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? डाल्टनगंज की सबसे बड़ी समस्या है डिसिप्लिन, जो हमारा शहर डिसिप्लिन में नहीं है। देखिए, मैं नली गली की बात नहीं करूंगा, वो नगर विकास के फंड आती है वो बनने हैं। मैं अभी बताता हूं, दुबई गया था। मैं स्पेशली दुबई इसलिए गया था, बहुत लोगों ने मुझे बताया था वहाँ पे प्रशासन, देखने की चीज़ें, बहुत सी चीज़ ऐसा है जो निगम को देखने की चीज़ है जो आप उसको उतार सकते हैं। तो मैंने बहुत कुछ वहाँ से सीखा। मैंने एक ही चीज़ देखा, आज यहाँ पे थोड़े से अगर लोग जो है, बच्चे भी अगर आगे रहते हैं तो उसमें भी गाड़ी नहीं रोक के सोचते हैं कि पहले मैं ही गाड़ी पार करूँ उसके बाद ही बच्चे जाए। पर वहाँ बहुत कुछ ऐसा देखा कि लोग दूर पे भी अगर कोई क्रॉस कर रहे हैं तो गाड़ी दूर से रोकते हैं, पहले लोगों को क्रॉस करने देते हैं। शिष्टाचार, यही तो बोला मैं, प्रशासन डिसिप्लिन में सारे चीज आते हैं। ये कचरा कहीं पे नजर नहीं आया, जो कि ये निगम के बस की चीज है। मैं जितनी बातें कर रहा हूँ निगम, मैं बड़े बड़े बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने डिसिप्लिन प्रशासन की बात किया कि शहर को एक डिसिप्लिन प्रशासन लाने को, ताकि हमारे घर के महिलाएं बहनें रात में भी चले
तो उन्हें उनके फैमिली को ये तक थोड़ा सा दिक्कत ना हो कि हमारी बहू बेटी घर से बाहर है, ये कैसा माहौल ला दूंगा। मैं वादा करता हूं अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो एक जरूर ऐसा कर जाऊंगा। जाना सबको एक दिन है। ईश्वर ने अगर धरती पे जन्म दिया है, ईश्वर ने अगर धरती में जन्म दिया है इंसान के रूप में, तो कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि लोग देखेंगे। यही हमारी सपना है। बाकी हमारी मनोकामना कुछ नहीं है। मुझे कुर्सी का कोई लोभ नहीं होता है। हाँ, मुझे वो ताकत पावर जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं लोगों को कैसे कार्य कर दूंगा। जो आपने बहुत ही बेहतर ढंग से आपने समझाने का काम किया है। तो ये बताइए कि इस बार आपका क्या मैनिफेस्टो क्या होगा? अगर आप इस बार जो मेयर के लिए फाइट करेंगे तो इसका क्या रोड मैप होगा? सर देखिए, ये तो जनता तय करेगी। आने वाला समय नोटिफिकेशन जारी होने दीजिए। पहले भी मुझे जनता ने ही आगे बढ़ाया था। और मैं आपको बता दूं कि मैं स्पोर्ट्समैन रह चुका हूं और पलामू के लिए अंडर-16, अंडर-19 हेमन ट्रॉफी सभी फॉरवर्ड के क्रिकेट खेला हूं। और भारतीय कैप्टन जो महेंद्र सिंह धोनी, मैं उनके साथ खेल चुका हूं। मैं स्पोर्ट्स से बहुत ही लगाव रहा है और मैं 15 साल कैप्टन भी किया हूँ। तो राजनीतिक और स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। किस समय कहाँ फील्डिंग करनी है, किस समय कहाँ कार्य करना है, वो वक्त के साथ मैं बताऊंगा। तो समय आएगा तो आप वो बता देंगे। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद किया? सर जी, नो डाउट, जब विश्व की पूरा महामारी फैली हुई थी तो उस समय बहुत ही दर्द हुआ था लोगों को देखकर। मुझसे रहा नहीं गया था क्योंकि कोविड कार्ड में हो सकता है हम लोग का बिजनेस भी बंद हो गया था। लेकिन कंडीशन जब ऐसा देखा मैंने, मुझे लगा कि मैं जब खा रहा हूँ लोग नहीं खा रहे तो मुझे खाना। जब लोग जनता ने मुझे चुन के सामान दिया है, मैंने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वो भी आप देख सकते हैं, जो जितना बन सका लोगों के लिए मैंने कोशिश की और मैंने किया है। ये तो जनता ही बताएगी। मैं तो किराना दुकान तक फ्री कर दिया था। मैं देखिए, ये सब चीज़ का मैं नहीं चाहता हूँ कि आने वाला समय जो है जनता ही तय करेगी कि हमने क्या किया। आप हमसे पूछिएगा तो मैं तो बताऊंगा, लेकिन बिल्कुल मैं जनता के बीच में जाऊंगा और जनता से जरूर मैं रूबरू हूँगा। लेकिन ये बताइए कि कोरोना काल में, लेकिन आपने ये जो सवाल किया कोविड काल का, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ कि अभी तक किसी ने कोविड काल के लेके क्वेश्चन नहीं किया किसी जनप्रतिनिधि से। और समय आने दीजिए बॉस, जितने जनप्रतिनिधियाँ उतर रहे हैं, जनता भी जान रही है कि किसने कोविड काल में किया था। अरे यार, तुम चुनाव के समय आता है, तुम चुनाव में उतर जाते हो। जिस समय महामारी फैली थी, जिस समय जनता की जरूरत होती थी, तुम कहाँ रहते हो? जनता तो जवाब मांगेगी उस दिन का। क्योंकि ये जो कोविड काल आया था, इसमें लोग तरस रहे थे। ऑक्सीजन से लेकर, खाने से लेकर, मेडिसिन से लेकर, लोग पैसे से मदद करने वाला कि किसी को दे दिया, मिला कि नहीं मिला वहाँ तक गया। लेकिन घर से बाहर निकल के उस स्थिति में लोगों को मदद करना, अपने जान पे खेल के मैंने मदद किया है। ये ईश्वर ही जानता है और लोग जानते हैं। बिल्कुल, आपने जब वो कोरोना काल में लोगों को आपने मदद किया, और कोरोना का प्रकोप अभी समाप्त नहीं हुआ है। जब तक कि 2 साल के बच्चे के ऊपर वैक्सीन नहीं पड़ जाता है, तब तक कोरोना का तो प्रकोप है। और इस कोरोना काल में कई लोगों की नौकरियां चले गई। जो देश विदेश में रहते थे वो लोग घर वापस आ गए हैं। घर में जो बचा खुचा है वो बैठ के खा रहे हैं। तो राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या ये सही है? नहीं, ये तो बहुत ही गलत राज्य सरकार का डिसीजन रहा है अभी के कंडीशन में। क्योंकि एक तरफ जो है कोविड से लोग उभरे भी नहीं। एक कोविड हुआ, उसमें लोगों को लगा चलिए भाई कुछ दिन का समय है। फिर जो सेकेंड कोविड है, बहुत लोग अच्छे लोग जो है अपने परिवार को खोए। बहुत ऐसे मौतें हुई, बहुत सा बिजनेस लोगों को फर्क हुआ। इस स्थिति में झारखंड सरकार का ये निर्णय को मैं गलत ठहराता हूँ। उन्हें उन पर पुनः विचार करना चाहिए। विचार करके कोशिश करें कि अभी जो होल्डिंग टैक्स का जो है लोगों को पे नहीं बोझ दिया जाए। देखिए क्या है ना, मरता क्या नहीं करता। अगर आज हमारा कानून भ्रष्ट हो जाए तो इंसान क्या करे? हम तो कानून के भरोसे हैं ना सर। हम आपको चुन के आज मान के चलिए, माननीय हम मुख्यमंत्री जी को भी, तो माननीय हमारे जो उनको भी मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि आपको भी जनता ही चुन के भेजे है, तो जनता भी इस तरह का बोझ नहीं होना चाहिए।
समय का इंतजार कीजिए, जनता को मदद कीजिए, कुर्सी आपको वही दे आती है। तो ये बताइए कि जनता जनार्दन है और जनता चुन के आपको भी भेजती है और जनता चुन के एमपी एमएलए को भेजता है, मुख्यमंत्री को भी भेजता है, प्रधानमंत्री को भी भेजता है। और जब भारत का संविधान एक है तो पार्षदों के साथ, मुखिया के साथ भेदभाव क्यों? एमपी एमएलए को हर तरह का सुविधा मिलता है, चाहे वो पेंशन का सुविधा हो, स्वास्थ्य लाभ हो, महंगाई भत्ता हो, कई तरह की सुविधाएं दिए जाते हैं। और पार्षदों को, मुखिया को केवल मानदेय दिया जाता है, वो भी संतोषजनक। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? क्या पार्षदों को नई सुविधा मिलना चाहिए इस तरह का? देखिए, एक चीज़ तो मैं बोलूँगा, मैं खुल के बोलता हूँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का ही हूँ और केंद्र सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही अच्छा सूझबूझ का सुझाव रहता है। पेंशन के लेके उन्होंने बात उठाई, पेंशन तो बंद होनी चाहिए, इसलिए कि आप एक बार बनते हैं फिर उसके बाद फिर बनते हैं। ये पेंशन आप जो है, ये पैसा आम जनता का जो जा रहा है, ये पेंशन में क्यों? जनता से चुने हुए जन पे जब तक आप है तब तक लीजिए, और फिर इन पे जो है पेंशन का हटना चाहिए। ये मैं भी कहता हूँ कि आज हमारा डिफेंस में जितना खर्चा है, इसलिए कि हम देश को बचाने को करते हैं तो पेंशन खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं से आर्मी है का पेंशन खत्म हो गया। ये चीज़ का जो है, पेंशन जो है, पेंशन का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। जब तक हक है तब तक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि का खर्च होते हैं, आना है जाना है, बहुत सा शादी है, ब्याह है, तरह तरह तो वो चीज़ होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता पेंशन, क्योंकि आप भाई कोई सरकारी नौकरी नहीं ना कर रहे हैं, आप पढ़ लिख के बन नहीं ना गए हैं, जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, तो जनता का पैसा की यूज क्यों होगा? आप गलत कहते हैं। पढ़ लिख के अगर बनते, चलिए भाई, होता है कि भाई कि हमने जीवन में बिजनेस नहीं किया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने पूरा जीवन अपना सर्विस में दिया, तो मेरे पास कुछ है ही नहीं कुछ करने को, तो भाई पेंशन चाहिए। तो जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि को पेंशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, बताइए कि चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग चाह रही है कि आप लोग का कार्यकाल है 2023 तक है, मतलब मार्च अप्रैल तक, और निर्वाचन आयोग विचार विमर्श कर रही है कि 3 लोगों का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हुआ, जिनका 23 में समाप्त होना है, और 5 से 6 जगह ऐसे हैं जहाँ पे प्रथम बार चुनाव होना है। तो कंबाइंड चुनाव कराने के लिए विचार विमर्श कर रही है और संभावना ये व्यक्त किया जा रहा है कि नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो जाएगा। तो क्या चुनाव के लिए तैयार हैं या आगे की क्या रणनीति है? क्या आप मांग करते हैं सरकार से? अगर आप जनता के बीच जाते हैं तो क्या आपका योजना हो? जी जी, निर्वाचन आयोग का जो भी डिसीजन आएगा वो हमें मानना है, इसलिए कि चुनाव तो होना तय है, 2 महीना बाद हो चाहे 1 महीना बाद हो, नवंबर दिसंबर में हो जाए वो भी बेस्ट है, क्योंकि अप्रैल के समय बहुत सा लगन होते हैं, बहुत सा शादी ब्याह होता है, लोग उस समय डिस्टर्ब रहते हैं। जब उनका लेखा पूरा तैयार है वो चुनाव करा सकते हैं। और रही बात जनप्रतिनिधि की, तो मैं 365 दिन अगर शहर में हूँ तो मैं लोगों के बीच में हूँ। आपने भी देखा हो, जब कॉल किया तो मैं आपको समय नहीं दे पाया कि मैं लोगों के बीच में हूँ। तो ये चुनाव की तैयारी ऐसे नहीं होती कि जब चुनाव आ रहा है वो उनके लिए है जो प्रत्याशी नहीं मैदान में आते हैं। हम लोग ऑलरेडी फील्ड में रहते हैं, और मेरे वार्ड के बता दें कि कुंड मोहल्ला से लेके रेलवे स्टेशन के कॉर्नर तक वार्ड है, और मार्केट के 70% एरिया मेरे वार्ड में आते हैं। तो जब भी चुनाव कराए वेलकम है, जनता ने चाहा तो अच्छा होगा। अच्छा, बताइए कि जिस तरह से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, क्या झारखंड में भी ऐसी स्थिति बन रही है? इसके अलावा शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश जी जो है हमेशा बोलते हैं, इसके बारे में क्या कुछ कहें? देखिए, नीतीश जी ने जो कार्य किया है, उन्होंने, कहते हैं ना कि जीवन भर कमाने में समय लगता है, कुछ दोस्तों ऐसा काम ना कर जाओ कि उंगलियां फिर उठनी शुरू हो जाए और सब किया हुआ पानी में मिल जाए। और नीतीश जी बिहार में शराबबंदी कराए, गुजरात में भी आपका शराबबंदी है, दोनों बंदी में आसमान जमीन का फर्क है। गुजरात में आपको शराब नहीं मिलेगी, लेकिन बिहार में नीतीश जी ने शराबबंदी कराया नहीं, मैं कहूँगा ये बंदी को मैं बंदी नहीं मानता हूँ। वहाँ के प्रशासन पैसे कमा रहे हैं, शराब बेचने वाले डबल में शराब बेच रहे हैं, आम जनता जो पीते थे वो शराब डबल में लेके डुप्लीकेट पी रहे हैं। अगर इस तरह का शराबबंदी करना था तो उन्हें नहीं करना चाहिए। मैं घोर निंदा करता हूं नीतीश जी को कि आप अगर सोच रहे हैं कि शराबबंदी करके आपने बहुत अच्छा कार्य किया, तो आपने जनता को ठगने का काम किया। आज वो जनता वहाँ डुप्लीकेट शराब पी रही है, डबल में लेके पी रही है, वहाँ का प्रशासन पैसा लेके इन करा के कैसे शराब बिहार में मिल जा रहा है? आपका विधानसभा में बिहार में शराब मिल जा रहा है, कैसे मिल जा रहा है?
हैं? ये तो धोखा दे रहे हैं। रेस्टोरेंट आज वहाँ अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बंद हो गए, लोग वहाँ के महामारी की स्थिति में आ गया है। अब आप शराब बेचने वालों को पैसा कमा रहे हैं, प्रशासन को वहाँ पैसा कमा रहे हैं। आज शराब बेचने वाला वहाँ डबल रेट है, जो 1000 की चीज़ वहाँ 2000 में जनता को मजबूर कर, जनता तो पी रही है। आप अगर नहीं बेचते, जैसे गुजरात में जाके देखिए नीतीश जी, वहाँ जाके देखिए कि एक बोतल तो दूर की चीज़, लोग नाम तक नहीं लेते हैं कि गुजरात में कहीं शराब भी है। ये गलत है, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। नीतीश जी को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। या तो बंदी कराना था, पूर्ण बंदी कराए, नहीं तो जिस तरह से और स्टेट में खुला है उसे किए, ताकि आम जनता को जो है, जो पीता है तो भाई पिएगा, सुनिए मेरी बातों को। तो आज वो डबल ले रहा है, डुप्लीकेट शराब ले रहा है। अरे जागरूकता फैलाइए ना कि शराब जो है हानिकारक है, उसका जागरूकता फैलाइए। बंदी कोई निर्णय थोड़ा है। अब बंदी कीजिए, पूर्ण रूप से बंदी कराइए। घुस कैसे जा रहा है? अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, झारखंड में कब हो रहा है? देखिए, अब तो झारखंड में जहाँ तक हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जनहित में जो है वो कोई भी जो भी डिसीजन लेती है, वो तो ऊपर की चीज़ें, मैं इस विषय पर ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। तो आपने सुना कि जिस तरह से जयश्री गुप्ता के प्रतिनिधि हैं राजकुमार गुप्ता जी, पूर्व पार्षद भी हैं, और वर्तमान में क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष रखा है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप लोग भी आए, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप लोग घूमिए, ताकि निगम का क्या हुआ है क्या नहीं। काम तो 250 करोड़ का हो गया, धरातल पे कितना उतर रहा है वो देखिए ना, है धरातल पे कितना उतर रहा है वो देखिए। 250 करोड़ से ऊपर काम हो गया, लेकिन जांच की वही विषय है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।